वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, कई ज़्यादा कोई गरीब को अगर कंबल दे रहा है या कुछ खाने पीने को दे रहा है तो फ़ोटोज़ वीडियो बना के शेयर करना भी, हाँ मैं तो आज दान करके आऊँ, ये शो ऑफ की चीज़ें ज़्यादातर करते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ भी, जो हम दान करते हैं उसका असली स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है, कैसे दान करना चाहिए? पहली चीज़, जो ये सोशल मीडिया पे आके दान कर रहे हैं इसको दान में कंसीडर किया भी नहीं जाएगा। बहुत से लोगों का मेरे पास आता है, हमारी तो पैसा नहीं टिकता घर में। आप उन सभी लोगों से पूछो, पैसा आपके घर में नहीं टिकता, क्या आप अपने घर में अपनी वाइफ की, बेटी की, माँ की, बहन की इज्जत करते हैं? आपने देखा होगा बनिए होते हैं या कोई ऐसे जो दुकानदार होते हैं जिनका ये रोज का पेशा है, तो वो हमेशा ऐसे कर अंदर की तरफ पैसे गिनते हैं, उनके पैसे ऐसे नहीं जा रहे होते। लोग सोचते हैं भी मैं सट्टे से पैसे कमा रहा, जैसे ड्रीम 11 जैसे और एप्लीकेशंस हो गए और जैसे एक्सेट्रा कुछ भी लगा लो आप। तो जो लोग इसी फील्ड के अंदर अपना पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए कोई रेमेडी है? राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों, आपने फिल्मों के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर कई सारी वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर एक डॉल का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर पर्सन की हेयर्स, नेल्स और बाकी कोई भी कपड़े का पार्ट लेकर उस गुड़िया के साथ जोड़ के और उस पिन के अगर उसके अंदर छेद करते हैं, पिन से अगर हम उसका कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जो सामने वाला पर्सन होता है जिसकी जो चीज़ें हमारे पास है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। ये सब ब्लैक मैजिक के अंडर आता है और इसको हम वूडू कल्चर बोलते हैं, वूडू रिचुअल्स बोलते हैं। इसी चीज को खत्म करने के लिए दूसरी रिचुअल्स होते हैं जिसको हम हुडू बोलते हैं। तो आज इसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे भी, ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। जो आज के गेस्ट हैं हमारे, उनका नाम है दीक्षा डोगरा कौशिक। एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, टैरो कार्ड रीडर भी है, स्पेल कास्टर है और स्पिरिचुअल हीलर भी है। पिछले 5 साल से इसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। 10,000 प्लस क्लाइंट्स को इन्होंने इसी चीज के अंदर हेल्प की है। टैरो कार्ड रीडिंग से भी इन्होंने काफी लोगों की हेल्प की है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, और बहुत सारी न्यू चीज़ें हम शेयर करेंगे। हाँ जी। जिससे आपकी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, आप सबसे पहले ये बताओ कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सब बढ़िया चल रहा है? सब ऑल गुड। मैम, जैसे हमने इस टॉपिक के बारे में सुना है जो हुड होती है और वुड होती है, इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी मिलती है अपने को और सुनाई भी देती है सारी चीज़ें। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, ये है क्या चीज़? हुडो क्या होता है और वुडो क्या होता है? इनका काम क्या क्या होता है? हुडू और वुडू दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हुडू विच क्राफ्ट से रिलेटेड होता है, विच मीन्स इट्स अ वाइट मैजिक। मैनिपुलेशन के लिए काम किया जाता है इससे, और ये आज का काम नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा काम है। साउथ अफ्रीका से ये, इसका जो ओरिजिन है वो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका से ये आया। उस टाइम लोग इसको करते थे किसी के भी माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी की भी एनर्जीज को मैनिपुलेट करने के लिए काम किया जाता था। और वुडू जो है, वुडू प्रॉपरली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। वुडू एक ऐसी चीज़ है कि आपके कर्मा भी खराब करेगी अगर आप उसको किसी के अगेंस्ट बुरे तरीके के लिए यूज़ करेंगे, बुरी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ जो वुडू है उसमें डॉल का काम होता है, ठीक है। डॉल बनाते हैं वो सुइयों वाली और ये सब चीज़ें। जो वुडू का प्रोसेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जो ऑफरिंग होती है वो इंसानी खोपड़ी, ओके, जानवर की खोपड़ी, जानवर की बलि, इंसानी ब्लड, जानवर का ब्लड, इस तरीके से उसमें जो ऑफरिंग दी जाती है। इसके कंपैरेटिवली जो हुडू है, हुडू एक ऐसी चीज़ है, आप उसमें एनर्जी मैनिपुलेट करते हो थ्रू हर्ब्स, थ्रू कैंडल्स, थ्रू लिटिल थिंग्स जो आपको इजीली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी का काम स्टक है, उसका काम चलाना है, तो हम वो स्पेल हम कैंडल से भी कर सकते हैं। कोई इंसान बीमार ठीक नहीं हो रहा है, कोई दवाई उसके ऊपर असर नहीं कर रही है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं कैंडल स्पेल के थ्रू। तो स्पेल्स होते हैं हुडू में, और वुडू प्रॉपरली एक ब्लैक मैजिक साइड है जो करता है उसका कर्मा भी रून करेगा, और साथ में उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी है। तो मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि मैं वुडू वाली साइड में ना जाऊँ। वुडू वाली साइड विच क्राफ्ट है जो कि नॉर्मल लोगों को बहुत हेल्प करती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। किसी का काम कोई बन नहीं रहा है, कोई काम अटक गया है, या कोई चाहता है कि हमारी हेल्थ बैलेंस्ड हो जाए, हमारे ये काम बन जाए, तो वो विच क्राफ्ट काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। ओके, तो मतलब जो ये रिचुअल है सेम ही, बट एक डार्क है और एक ब्राइट साइड। एग्जैक्टली, एक ब्लैक हो गया, एक विच क्राफ्ट वाइट मैजिक हो गया। ओके, आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? मुझे 5 साल हो चुके हैं इस फील्ड में आए, और मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरी स्टार्ट करने की भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही, क्योंकि मेरा कभी इस चीज़ में बिलीव था नहीं। क्योंकि मैं मानती थी एनर्जीज होती हैं, बट मैं ये नहीं मानती थी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये
जब मेरे साथ सिचुएशन हुई तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी से टैरो कार्ड सेशन लिया था। Okay. ये चीज़ मैंने अपने पहले भी पॉडकास्ट में बताई हुई है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको सब पता है। पहले भी मैंने फर्स्ट टाइम जब टैरो कार्ड सेशन लिया तो उन्होंने मुझे बहुत सी ऐसी बातें बताई थी जो मैंने कभी रिलेट नहीं की, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा होगा, बट विद इन 1 मंथ वो चीज़ें वैसी हो गई। Okay. तब से मेरा ट्रस्ट आ गया और शुरू से मेरी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है। Okay. मतलब मेरे को जो भी चीज़ होने वाली होती है उसकी इंट्यूशन आ जाती है कि ऐसी चीज़ हो सकती है। अच्छा। और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा। तो फिर इस लाइन में धीरे धीरे जाते 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 मेरा माइंड, मेरी इंट्यूशन पावर सब, और सबसे बड़ी चीज़ एस्ट्रोलॉजी में कभी भी आप नहीं जाते, एस्ट्रोलॉजी आपको अपनी तरफ खींचती है। ओके। जो लोग कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, नहीं, आप कभी नहीं आ सकते। एस्ट्रोलॉजी आपको अपनी तरफ लेकर आएगी, आपकी एनर्जीज को अपनी तरफ लेकर आएगी। हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। आपकी एनर्जीज, आपकी इंट्यूशन पावर आपको उस तक लेकर जाएगी। ओके। तो जैसे आपने बताया भी ये प्रेडिक्शन भी ये सारी चीज़ें कर देती है, तो आपने कभी कोई ऐसे पहले प्रेडिक्शन दी है भी जो एकदम सटीक हुई हो? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, मेरे को इस चीज़ में 5 साल हो चुके हैं और मेरी टैरो कार्ड रीडिंग की प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट है। अच्छा। ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं, और मेरे पेज पे इसके थाउजेंड्स ऑफ फीडबैक ऑलरेडी पोस्टेड है। अच्छा। कि अगर मैंने किसी को बताया है कि आपका बेबी इस साल में इस मंथ तक हो जाएगा, तो उनसे पहले उनके पास बेबी होता है। अच्छा। वो चीज़ रही है। हेल्थ इश्यूज है, ट्रबल है, कोई इंसान की किसी भी चीज़ में मैरिज नहीं हो रही है तो इसका रिश्ता इस टाइम तक आएगा, वो सब चीज़ें होंगी। तो ये सब एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग में स्पेशली पता लग जाता है। टाइम फ्रेम हमारे पास टैरो कार्ड रीडिंग से आता है, और टैरो कार्ड रीडिंग से हमें सब कुछ पता चलता है। बट इसमें कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं हमें बताना, कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती है। जैसे वी कांट प्रिडिक्ट डेथ, वी कांट प्रिडिक्ट जेंडर, न्यू बेबी बॉर्न का, बॉय है गर्ल है। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं मैम बेटा होगा बेटी होगी, तो मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये मेरे कर्मा खराब करेगा। और अगर मैंने उसको कुछ बताया तो वो उसकी एक्साइटमेंट उस लेवल पे चली जाएगी, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अगर वो चीज़ अपोजिट हुई, 1% अपोजिट हुई, तो वो उसका जो है ट्रस्ट वो भी खराब होगा। तो इसलिए ये चीज़ नहीं प्रिडिक्ट की जाती है। ओके मैम, जैसे आपने बताया भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करके वो सारी ये चीज़ें बता देती हूँ, फ्यूचर ये पास्ट सारी चीज़ें। तो कोई ऐसी स्टोरी है जिससे आपने कभी पहले प्रिडिक्ट की हो किसी को ये सारी चीज़ें भी, हाँ भी आपकी कोई फैमिली में अभी मार होने वाला है या डेथ होने वाली है, और वो बिल्कुल प्रिडिक्शन आपकी सही गई हो? थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज है मेरे पास में, क्योंकि मुझे 5 साल हो चुके हैं। अच्छा। मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज हैं और इतने सारे क्लाइंट फीडबैक हैं जो मेरे ऑलरेडी पेज पे डले हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरी फ्रेंड ही है, उसका मैंने जब कंसल्टेशन लिया तो उसकी मदर की तबीयत खराब थी। अच्छा। और कार्ड्स में पता लग जाता है कि टाइम इनके पास नहीं रहा है, इनकी जर्नी इज अबाउट टू एंड। तो फिर मैंने उनको सिर्फ इतना हिंट दिया कि अपनी मदर के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अच्छा। इससे ज्यादा हमें अलाउड नहीं है। वी कांट से कि आप नहीं रहोगे, डेथ हो जाएगी, या ये डिप्रेशन में आने वाली है, ऐसी चीजें हम नहीं बोलते हैं। तो हम सिर्फ हिंट देते हैं, और मैंने सिर्फ हिंट दिया जाके अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर। और नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी मदर नहीं थे। अच्छा। तो ये सारी गाइडेंस हमें कहाँ से मिलती है? टैरो से। Okay. और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत बातें ऐसी हैं। मेरे नेबर हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज थे, नहीं ठीक हो रहे थे। अब आज का टाइम ऐसा है, वो कहीं जितना भी बीमार हो वो ठीक ही मेरी हीलिंग से होते हैं। अच्छा। वो ठीक ही हीलिंग से होते हैं। आप कहीं भी उनकी मेडिसिन करा लो, दवाई करा लो। देखो, दवाई मेडिसिन एक डिफरेंट चीज है, बट जो हीलिंग होती है ना, वो किसी इंसान के ऊपर अगर नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा है तो उसको दूर करती है। बहुत से लोगों का ऑरा वीक होता है। हाँ। बहुत से लोगों का ऑरा वीक होता है, और आज के टाइम पे लोगों के चक्रास डिसबैलेंस्ड है। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि हम ओवरथिंक बहुत करते हैं। Okay. ध्यान हमारा अलग जगह पे चलता है, पूजा पाठ में, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान कम है लोगों का, तो उससे चीजें हमारी खराब होती हैं। अगर हमारा ऑरा वीक है तो हमारे साथ चीजें अच्छी नहीं होंगी। वो हम उस तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और हमारा शरीर भी कच्चा हो जाएगा। Okay. तो वो सिचुएशन जब बनती है तो हम उसको हीलिंग करते हैं, और हील करके उस इंसान को ठीक कर देते हैं। Okay. अगर नॉर्मली अगर किसी का ऑरा वीक है तो कैसे उसको ठीक कर देगा वो? ऑरा वीक है तो हम उसकी क्लेंजिंग करेंगे। क्लेंजिंग करने से आपकी बॉडी के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके शरीर में हैं, वो निकल जाती हैं। खुद भी आप अपने आप को क्लेंज कर सकते हो। सबसे इजी मेथड है खुद की क्लेंजिंग का,
सॉल्ट आप अपने नहाने के पानी में 2 चुटकी नमक डाल के नहाना शुरू कीजिए। या आप क्या कर सकते हैं, एक हथेली पे नमक रखिए, 2 से 3 चम्मच नमक रखिए, हाथों को रब कीजिए अच्छे से। 2 से 3 मिनट तक हाथ रब करने के बाद आप टैप ऑन कीजिए और पानी से चला दीजिए, और वो आपका सॉल्ट जैसे जैसे जाए आप विजुअलाइज करो आपकी सारी नेगेटिविटी थ्रू योर हैंड बाहर निकल गई है। आप देखोगे आपको विद इन 5 मिनट्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगेगा, इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जो शायद पहले नहीं मिला होगा। आपका जो सर भारी हो रहा होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही होगी, उस टाइम उससे भी ठीक हो जाओगे आप। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी रेमेडीज़ आपकी जर्नी चेंज कर सकती हैं। मैम जैसे मैंने कई बार सुना जो सॉल्ट वाली जो बात होती है उसको करने से जो नेगेटिव वाली एनर्जी होती है, जो नज़र दोष होते हैं वो हट जाते हैं। तो कुछ थोड़ा और ऐसी बात रिचुअल्स है जिससे हम और भी चीज़ों को अपनी वो हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप अगर अपना गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जुपिटर एनहांस करना चाहते हैं, पानी में हल्दी डाल के नहाइए गुरुवार वाले दिन। अच्छा। इसके 2 फायदे हैं। पहली चीज़, ये आपका जुपिटर एनहांस करेगा। दूसरा, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है वो इससे ठीक हो जाएगी। अच्छा। अगर आपने अपना मून प्लैनेट ठीक करना है, अगर आप चाहते, आपका चंद्रमा आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, देखो चंद्रमा 2 चीज़ों से अच्छे फल देता है, एक तो शिव साधना, दूसरा आपकी मदर के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए। दोनों ही नहीं है या दोनों ही कर रहे हो फिर भी चाहते हो और चीज़ें अच्छी रहे, तो सोमवार वाले दिन पानी में कच्चा दूध डाल के नहाओ। इससे भी आपका चंद्रमा एनहांस होगा, और ये चीज़ करने से आपके पास मनी फ्लो भी आएगा और आपको खुद को मतलब इनर पीस, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, इनर पीस भी मिलेगा। ओके। तो इस सारी चीज़ों से सारी चीज़ें क्योर हो जाएंगी? बिल्कुल क्योर हो जाएंगी। और कितने दिन का टाइम लगेगा अगर ये हम करते भी हैं? डेज डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, डेज डिपेंड ऑन योर माइंड प्रोग्रामिंग। कई लोग रेमेडीज कर रहे होते हैं पर उनका दिमाग नेगेटिव होता है। कोई भी चीज़, मैं इस लाइन में 5 साल से हूँ, 5 साल से मैं सेम ही चीज़ बताती आ रही हूँ अपने क्लाइंट्स को या किसी को भी जो भी मुझसे पूछता है या कंसल्टेशन लेता है। रेमेडी तब तक काम नहीं करती है जब तक आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव ना हो, जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव ना हो। अगर माइंडसेट पॉजिटिव है, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, तभी आपके साथ कोई चीज़ काम करेगी। नहीं तो आप ये सोच रहे हो अपने आप ही चीज़ें बनती चली जाएंगी, अपने आप खिचड़ी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एफर्ट्स आपके होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को मेरा माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। और कोई भी रेमेडी करते समय आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए, यहाँ से तो यू टर्न आने वाला है, यहाँ से सब अच्छा हो जाएगा, यहाँ से पुरानी जर्नी खत्म हो जाएगी, जो भी मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ थी वो खत्म हो जाएगी, नई जर्नी आने वाली है। ओके। जो मैम ये हुडू वाला जो रिचुअल है, ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही से निकली है ये चीज़? नहीं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट पार्ट है ये मैनिपुलेशन में, मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज़ डिफरेंट थिंग। ये रिचुअल, विक्का रिचुअल, हुडू, वुडू, ये डिफरेंट थिंग है। ये रिचुअल करे जाते थे, मैंने जैसे पहले बताया, किसी को अपनी मैनिपुलेशन में लाने के लिए। आज भी हम ये चीज़ें करते हैं पर किसी के अच्छे के लिए। जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, तो हम इस स्पेल के थ्रू उनकी अल्कोहल भी बंद करा सकते हैं, ठीक है। और क्या ऐसी चीज़ें हम करें कि उनके लिए अच्छा हो जाए। तो किसी के रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब है, तो इन स्पेल के थ्रू हम उनके रिलेशनशिप हील करते हैं और ट्रस्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब आज तक जितने भी लोगों का मैंने किया, 110% रिजल्ट है। मतलब ऐसे भी रिजल्ट हैं जिनकी डाइवोर्स के पूरे चांसेस थे, उनकी भी मैरिज हील हुई है। तो ये सिर्फ पॉसिबल है स्पेल्स के थ्रू और क्रिस्टल्स के थ्रू। क्रिस्टल्स भी हमारी एनर्जी को हील करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके। तो क्रिस्टल्स के बारे में आप बताओ, जिनके बारे में आप जानते हो, ये सारी चीज़ें क्योर कर देते हैं? सारे क्रिस्टल्स अलग अलग होते हैं। क्रिस्टल्स हमारी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। क्रिस्टल मिनरल्स से बनाए जाते हैं, मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी चीज़ों को हील कर सकती है, आपकी एनर्जी फ्लो चेंज कर सकती है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारी एनर्जी होती है, दूसरा हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी है, जो हमारी फिजिकल एनर्जी है, बोथ आर डिफरेंट। फिजिकल एनर्जी को हील करते हैं क्रिस्टल्स, और बाकी चीज़ें जो यूनिवर्स में चली आ रही है उसको हमारी इनर इंट्यूशन पावर, इनर एनर्जी ही हील करती है। तो वो चीज़ हमें क्यों बोलते हैं आप पॉजिटिव सोचो, आपके साथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोई तो एनर्जी है ना, कोई एनर्जी यूनिवर्स में है। एक तो फिजिकल एनर्जी है जो हम कर रहे हैं, अब हम 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम नहीं मरेंगे, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में भी एनर्जी है, हवा में भी एक एनर्जी है, बाहर निकलेंगे वहाँ पे भी एक एनर्जी है। तो वो एनर्जीज ही आपको चलाती हैं, आपकी बॉडी को जो पंप देती है, यानी आपकी बॉडी को जो एकदम स्टेबल बना के रखती है, वो एनर्जीज ही हैं। और पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज कर सकती है। अब आप एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। बहुत से लोग चाहते हैं हमारे पास, हम जो चाहते हैं वो हमारे पास आ जाए। आप अबंडेंस चेक बनाना शुरू कर दो। फुल मून के दिन अबंडेंस चेक, अपनी एक चेक बुक ले लो,
जितना भी आपकी डिटेल्स है वहाँ से वहाँ उसको कट कर दो, हाइड कर दो, दिखनी नहीं चाहिए। आप जो भी पे में जितना भी पैसा आप चाहते हो उससे बल्कि ज़्यादा डालो। अच्छा, ज़्यादा डालो। आपको 1 लाख चाहिए, आप 10 लाख डालो। 10 लाख चाहिए, आप उसमें 50 लाख डालो। जितना भी आप पैसा चाहते हो उससे ज़्यादा डालो, ठीक है। और उसमें जहाँ पे सिग्नेचर करते हैं वहाँ पे द यूनिवर्स लिखो, ठीक है। डेट आप कोई भी डेट डाल सकते हो, फ्यूचर की होनी चाहिए, नियर बाय या थोड़ी सी दूर, डिपेंड्स ऑन आपके कैसे क्या डिजायर्ड है आपकी ना, उस हिसाब से। और ठीक है, और उस चेक पे आपने लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। 1126 उसके चारों साइड में नंबर लिख दो। ये एक एनर्जी, यूनिवर्स से एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए एक अबंडेंस चेक है, और इसको अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो। आप देखो आपकी फुलफिल चीज़ होगी ही होगी, पैसा आपके पास आएगा ही आएगा, ये चीज़ गारंटी है, शॉर्ट है। आप इसको कभी आजमा के देखो। ओके मैम, जो हुडू रिचुअल्स आपने बताए इसके अंदर कैंडल्स का यूज़ होता है, और आपने बोला ये मैनिपुलेशन के लिए होता है। तो एक कैंडल से किसी का माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है? भी हमने यहाँ पे कैंडल जला दी और कहीं दूर बैठा हुआ इंसान और उसका माइंड मैनिपुलेट होगा, जो भी हमने जिससे भी कुछ करवाना है माइंड से, हमने कोई बात निकालनी है, डालनी है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। बिल्कुल हो जाता है। उसका मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। जिसके ऊपर हम ये स्पेल कर रहे होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को मैं नहीं जानती उसके ऊपर स्पेल कर दिया, नहीं होगा। किसी अच्छे के लिए, जिस काम की अच्छे इंटेंशनली, मतलब अच्छी इंटेंशन से किया जा रहा है, वो चीज़ होगी। जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या हस्बैंड का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो हम उस केस में कॉर्ड कटिंग करते हैं थ्रू कैंडल्स, सेपरेशन करते हैं थ्रू कैंडल्स। और यहाँ पे सेपरेशन तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनका रिलेशनशिप डिस्प्यूट हो जाएगा, रिलेशन स्पॉइल हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब होने का मतलब है उससे बहुत सारी चीज़ें बॉदर करेंगी, लड़के की लाइफ में भी, लड़की की लाइफ में भी। तो वहाँ पे जो स्पेल है, स्पेल एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हमने सेपरेशन स्पेल किया, सेपरेशन से आप देखोगे वो लड़का जहाँ जिसका थर्ड पार्टी कनेक्शन होगा वो हट जाएगा। और हटा भी है, मेरे बहुत से क्लाइंट्स का किया है जो कि हटा भी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और डिपेंड इसमें भी सिर्फ आपकी माइंड प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अगर सोच के कर रहे हो यार ये तो कुछ नहीं होगा, यार ये इसमें तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है करने का। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करो, व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू टेम्पल ना, तब भी हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है, मंदिर जा रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा, सोचते हैं हम, नहीं तो बिना सोचे तो मंदिर जाएंगे नहीं। अगर हम कुछ पॉजिटिव सोच के कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ चीज़ें पॉजिटिव होगी। ओके, ये हुडू रिचुअल्स ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? जैसे आपने बोला भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, किसी का माइंड को मैनिपुलेट करने वो भी, तो स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है? सारी चीज़ें आजकल हर इंसान को प्रॉब्लम है। हाँ। और जो मेजर प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, घर में कलेश बहुत ज़्यादा है, हाँ। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, हाँ। पैसा नहीं है, अब काम रुक गया किसी का चलता चलता। हाँ। अब स्पेल कैसे काम करता है? सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखा है, ठीक है, एक पर्सन है जो यहाँ से चल रहा है और उसका यहाँ पे रास्ता अड़ गया। अब वो जब रास्ता अड़ गया तो हमें उसको मैनिपुलेट करना है, दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है, तो स्पेल यहाँ पे एनर्जी डाइवर्ट का काम करता है। अच्छा, स्पेल से आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी और आपकी जो ब्लॉकेजेस थी उधर से आपको दूसरा रास्ता मिल जाएगा, आप जाके अपना काम कर सकते हो। तो बिजनेस ब्लॉकेजेस, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, किसी का काम बनते बनते रुक जाते हैं, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, किसी को लगता है कि भाई हमारे ऊपर तो एक्चुअली ब्लैक मैजिक हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से हम स्पेल के थ्रू बच सकते हैं। स्पेल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्यों? क्योंकि जो हम स्पेल करते हैं इसमें अफ्रीकन गॉड्स होते हैं, अफ्रीका का कल्चर है, अफ्रीकन गॉड्स होते हैं। कई लोग इजिप्शियन करते हैं तो इजिप्शियन गॉड होते हैं। सारे जितने भी गॉड्स हैं उनकी ऑफरिंग्स होती हैं, सबको अलग अलग ऑफर किया जाता है। फिर हम उनसे वो रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के हम उनसे बोलते हैं आप हमारी हेल्प करो, आप हमारा ये काम करो और हम आपको ये ऑफर करेंगे। फिर वो हमारे काम बनने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है आपने कैंडल जलाई और आपने सोचा हो जाएगा, ऐसे तो हर कोई कर ले घर में बैठ के, ऐसी चीज़ नहीं होती। जो हमने उनको ऑफरिंग देनी है, हम किसी को ग्रैटिट्यूड देंगे तभी हमारा काम बनेगा। आज भी लोग क्या करते हैं, काम कराते हैं पर किसी को बताते नहीं है, किसी को थैंकफुल नहीं है, किसी के उनको लगता है बस काम हो गया निकलो। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। अगर जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं दोगे आपके खुद के कर्मा भी खराब होंगे, क्योंकि अगले बंदे ने तो आपके लिए एफर्ट्स किया ही है। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा होना चाहिए। आप जो भी चीज़ किसी के लिए कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, हमेशा उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। तो मैम जैसे आपने बोला भी रिचुअल्स, इस रिचुअल्स के अंदर हमको एक चीज़ ऑफर करनी पड़ती है, ऑफरिंग की आपने बात करी, तो इस रिचुअल के अंदर किसको ऑफरिंग करते हैं और क्या ऑफरिंग करते हैं बताओ? कौन से गॉड को ऑफर करते हैं? सेंट्स होते हैं,
अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया इजिप्शियन गॉड्स अलग होते हैं, अफ्रीकन गॉड्स अलग होते हैं। तो जो इजिप्शियन के साथ काम करते हैं उनके अलग सेंट्स होते हैं, जैसे सेंट जूड है, उनको प्रीमियम विस्की ऑफर की जाती है। अगर आपने उनसे काम कराना है तो आपने उनको प्रीमियम विस्की ऑफर करनी है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। तो जैसे हमारे सेंट माइकल है, उनको भी हमने ऑफरिंग करनी है, उनकी जो फेवरेट चीज़ें उनके लिए रखनी है। तो जो जो चीज़ें हमारे मर्लिन है, मास्टर मर्लिन के साथ जो लोग काम करते हैं वो उनको ऑफर करते हैं रेड वेलवेट केक, ओके, चॉकलेट्स। तो जो जिन गॉड्स के साथ में हम काम करते हैं उन गॉड्स को हमें वो ऑफरिंग करनी पड़ती है। उनकी जो प्रेयर्स होती हैं वो हमें रीड करनी पड़ती है, उनकी जो सैम्स होती हैं वो हमें रीड करनी पड़ती है। उसके थ्रू वो हमारा काम करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी जो हम उनको एक एनर्जी पहुंचा रहे हैं, उनको एक एनर्जी देंगे तभी तो वो हमारे लिए काम करेंगे। तो हम जो उनको एनर्जी देते हैं वही एनर्जी हमारे पास लौट के आती है इन अ पॉजिटिव वे। ओके। मैं अगर किसी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट वीक है तो क्या हुडू रिचुअल से उसको कर सकते हैं ठीक? एस्ट्रोलॉजी का और हुडू का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं एक बात बताऊं, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग चीज़ है जिसमें ग्रह दशा देखी जाती है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी एक अलग चीज़ है जिसमें नंबर्स, प्लैनेट्स देखे जाते हैं, जिसमें आपके नंबर्स चार्ट देखे जाते हैं। जो हुडू है वो मैनिपुलेशन के लिए है, हुडू का इससे कोई लेना देना नहीं है। हुडू से आप अपने रिलेशनशिप हील कर सकते हो, आप सिचुएशन को हील कर सकते हो, अनटिल अनलेस वो किसी को हार्म ना कर रही हो, किसी को परेशान ना कर रही हो। अब ऐसे तो अगर हम स्पेल करते हैं तो हम तो किसी को भी कंट्रोल कर लेंगे, किसी के ऊपर भी भला बुरा कर देंगे, किसी के लिए भी कुछ भी कर देंगे, बट वो चीज़ नहीं होती है अनटिल अनलेस हमारा उसके साथ कोई कनेक्शन ना हो। समझ रहे हो? जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया, अब वो क्लाइंट चाहे XYZ पर्सन को लाइक करता है, उसने बोला भाई इसके ऊपर ये कर दो, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। हाँ, अगर वो उसका पार्टनर है, रिलेशनशिप में है, या उसके साथ उसके हस्बैंड है, फिर कोई चीज़ है तो हम कर सकते हैं, और हम कर भी वही सकते हैं कि वो पॉजिटिव रहे। अब मेरे पास कई आते हैं, मैम मेरा इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है, वो भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, बट आप मेरे को उसके साथ ऐसा जोड़ दो जैसे गुड़ चीनी, विच इज़ नॉट करेक्ट। मैं ऐसे काम करती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने किया आपका काम बन जाएगा बट मेरे कर्मा खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो पर्सन भी कहीं और एनरोल है और आप भी कहीं और एनरोल हो। आप दो गलत एनर्जी को फिक्स क्यों कर रहे हो? चलो थोड़ा फोर्स लगेगा, हम फिक्स कर देंगे, बट वो बाद में हार्मफुल तो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, क्योंकि मैंने वो किया है, मैं ये चीज़ जानती हूँ तो मैंने कर दिया, बट मेरे को करना नहीं चाहिए था एक्चुअली। तो ऐसी बहुत सारी केसेस आते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल होता है और लड़कियां बोलती हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, और कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ है, करवा लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हटा दो, अब वो लड़का इतना पागल हो गया है या वो लड़की इतनी पागल हो गई है, मेरे घर तक बात आ रही है, मेरी मैरिड लाइफ डिस्प्यूट हो रही है, अब हटा दो। पर क्या है, एनर्जी तो ऐसा नहीं है, एनर्जी खेल है, कभी आ गई कभी चली गई, पहले ही वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैम जैसे आपने बताया भी किसी को अटैच करने के लिए या किसी से जैसे लव हो जाए तो इसके लिए रिचुअल्स करते हैं। अगर कोई चाहता है भी मैं ब्रेकअप करना चाहता है, कोई किसी लड़के के साथ या कोई लड़की किसी लड़के के साथ ब्रेकअप करना चाहता है, तो अलग करने में भी यही काम करती है? कॉर्ड कटिंग होती है बिल्कुल। अगर आप एक डिस्प्यूटेड रिलेशनशिप में हो, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको पता है कि आपको मेंटल ट्रॉमा है, आप परेशान हो रहे हो, वो आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है, तो आप अपनी उसके साथ कॉर्ड कट करा सकते हो। कॉर्ड कट होने से आपके रास्ते अलग, उसके रास्ते अलग। अच्छा। तो आपका रिलेशनशिप वाली जो कनेक्शन है, जो आपकी तारें जुड़ी हुई है, वही कट हो जाएंगी, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो मैम जैसे आपको बहुत टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर आए को, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हिसाब से कोई आप अपनी साइड से बताओ पावरफुल हुडू रिचुअल जो आपको लगता है भी सबसे पावरफुल है? देखो पावरफुल तो सारे ही हैं, क्योंकि सब डिफरेंट चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा लोगों को समझ आता है वो है कमांडिंग। क्योंकि कमांडिंग रिचुअल सबसे ज़्यादा पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि हम ना उसको किसी को कमांड कर रहे हैं कि भाई आपने अब ये वाला काम करना है, और वो भी पॉजिटिव वे में। मतलब ऐसा नहीं कि हमने उसको कमांड कर दिया तो ये चीज़ कर, ऐसे कर वैसे कर, नहीं। अब हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल नहीं सुन रहा है, हस्बैंड गलत चीज़ों में लगा हुआ है, अब उसको मतलब अपनी चीज़ें ठीक करनी है, तो वो वाइफ तो बोलेगी ना कि मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। अब वो कमांडिंग करके ठीक करेंगे, हम उसके माइंड में ऐसी कमांडिंग करते हैं कि तुझे अपनी वाइफ को सुनना है। ऐसा भी नहीं होता कि आप पपेट बन जाओगे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, बट वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपको सुनना शुरू करेगा, आपको उसकी बात समझ आएगी, उसको आपकी बात समझ आएगी। तो रिचुअल ऐसे काम करते हैं और सारे इफेक्टिव है, सबके अलग अलग काम है। ऐसा नहीं बोलेंगे हाथ की 5 उंगलियां तो एक कौन सी कटवा लेंगे, कोई नहीं कटवा सकते हम। तो सबके अलग अलग रिचुअल है, सबके अलग अलग काम है, सब अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैम एक ना
मनी रेमेडी की बात करते हैं। जैसे अब सबकी लाइफ के अंदर बेसिक नीड तो मनी है, सबसे फर्स्टली तो यही है। अगर पैसा है तो रिश्तेदारी भी है, भाई बहन भी है, रिलेशन भी है, हर एक चीज़ पैसे से ही है। अगर पैसा होएगा तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी। तो मनी से रिलेटेड कोई ऐसी रेमेडी बताओ जिससे क्विक मनी आ जाए और बारे न्यारे हो जाए आदमी के, बस पैसा ही पैसा हो जाए लाइफ के अंदर। ऐसी कोई रेमेडी बता दो। देखो, पहले तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं होती बिना कर्म के आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए। आपके कर्म नहीं होंगे, आप कुछ करते नहीं हो, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए? आपको कोई पैसों का भरा बैग थोड़ी छोड़ के जाएगा, कुछ नहीं होता। आपके कर्मा अच्छे होनी चाहिए, आप उसके लिए मेहनत करो। कर्म सर्वोप्रिय है, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम के आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, पर जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी उनके पास पैसा नहीं टिकता है, उसके लिए रेमेडीज होती हैं। आप कमाते बहुत है, पैसा बीमारी पे लग रहा है, उसके लिए रेमेडीज होती है। आप बहुत अपने 200% एफर्ट्स दे रहे हैं, फिर वो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका, मतलब इफ़ यू आर गिविंग 110% और बदले में आपको सिर्फ 10% मिल रहा है, उसकी रेमेडीज होती है। बट जो बंदा ये सोच के बैठ जाए कि करना कुछ नहीं है, वारे नियारे होते रहेंगे, कुछ नहीं होता। जुआ सट्टा जो लोग खेलते हैं उनको लगता है कि एक बार ऐसे करेंगे पैसा ही पैसा हो जाएगा। ये तब होता है जब राहु बहुत अच्छा हो। अच्छा, जिन लोगों का राहु प्लैनेट बहुत अच्छा है उनको अर्ली एज में उल्टी सुल्टी चीजों से पैसा आ जाएगा। बट वो भी परमानेंट नहीं होता है, वो जैसा आया वैसे वो चला भी जाएगा, क्योंकि कार्मिक चीजें है ना, कार्मिक अकाउंट्स है। तो पैसा सब जब आएगा जब आप उसके लिए एफर्ट्स भी करोगे। बहुत लोग आते हैं कि मैम कुछ ऐसी रेमेडी बता दो, कुछ ये बता दो, पैसा आ जाए। आप करते कुछ नहीं हो, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा उन लोगों के लिए रेमेडी बताती हूँ जो एफर्ट्स बहुत करते हैं बट स्टिल उनके पास पैसा नहीं टिक रहा है या पैसा नहीं आ रहा है। आपने करना क्या है, अपने घर में मनी ऑयल से पोछा लगाना शुरू करो। एक ऑयल बनाया हुआ है मैंने, मनी ऑयल। अच्छा, उससे मोपिंग करनी स्टार्ट कर दो। आप देखोगे आपके घर में जो पैसा नहीं रुकता था वो भी रुकना शुरू हो जाएगा। आपका जो मनी लॉकर है उसके अंदर एक स्क्वायर शीशा ला के रख दो। पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। पैसा आएगा भी और डबल भी होगा, पर एफर्ट्स तो करने हैं आपने। ये मंगल का साल है, आपने अपने कर्म अच्छे रखने हैं। हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दो। इस साल में जैसा बताया हुआ है कि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा इस साल में नुकसान भी बहुत होगा, रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स बहुत होंगे, मतलब लोगों को नुकसान बहुत होगा, पैसा बहुत बर्बाद होगा, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। आप अपने पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दो, हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट कर दो। आप रेमेडी से हर चीज़ का काट कर सकते हो, बट उसको 110% गायब नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज, अब क्रिस्टल मैंने वियर कर रखे हैं, मेरे को जो प्रॉब्लम है मैंने उसके क्रिस्टल वियर करे हैं। सपोज आई वांट मनी, मैंने क्रिस्टल वियर किए। अब इसका मतलब ये नहीं है इससे मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाएगा, मैं रातों रात लखपति बन जाऊंगी। नहीं, उसके लिए मुझे एफर्ट्स भी करने हैं, उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी है। तो हर चीज इंटरलिंक्ड होती है कर्मा से। कर्मा अच्छे करने पड़ते हैं। जैसे जैसे आपकी लाइफ में आप अपने कर्मा चेंज करते जाओगे आपकी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। मैं जैसे आपने बोला भी ज़्यादातर लोग सोचते हैं भी मैं सट्टे से पैसे कमा रहा, जैसे ड्रीम 11 जैसे और एप्लीकेशंस हो गए और जैसे एक्सेट्रा कुछ भी लगा लो आप। तो जो इसी फील्ड के अंदर चाहते हैं भी मैं पैसा कमाना चाहता हूँ इसी फील्ड के अंदर, और आपने बोला भी राहु को ठीक करना पड़ेगा उसके लिए, तो जो लोग इसी फील्ड के अंदर अपना पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए कोई रेमेडी है? उसका एक उपाय है जो रेमेडी, मतलब उनका अगर राहु प्लैनेट अच्छा है, उनके नंबर्स ऐसे हैं कि उनके नंबर्स में राहु अच्छा है, उनके बर्थ चार्ट में राहु अच्छा है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा पैसा। तो आप क्या करोगे लगा के? आप लगाओगे वो डूबेगा भी। और गलत चीज़ों से पैसा कमाया गया ज़्यादा दिन तो टिकता नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए मेहनत से पैसा कमाया जाए, क्योंकि जो आप मेहनत से कमाओगे वो लॉन्ग टर्म स्टे करेगा और आपके अच्छे के लिए काम करेगा। किसी से चोरी चकारी से, किसी को पागल बना के लिया गया पैसा आपकी लाइफ में आपके कर्मा खराब करेगा। अब आपने देखा होगा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको क्लाइंट बताती हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं, मैम किसी ने हमारे साथ ठगी कर ली, किसी ने हमारे से इतने पैसे ले लिए, काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किसी से अगर किसी काम का चार्ज कर रहे हैं और उसमें इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, या झूठ बोल के वो किसी का काम कर रहे हैं, हाँ ऐसा हो जाएगा बट वो ऐसा हो नहीं सकता, तो आप अपने कर्मा खराब कर रहे हो। आपने उस इंसान से 5-10 हज़ार जरूर बनाए होंगे, बट उस 5-10 हज़ार का कितना कार्मिक अकाउंट आपने अपने लिए क्रिएट किया वो देखो। तो हमेशा चीज़ें खराब हो जाती है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलोगे, अगर अच्छे इंसान की तरह काम करोगे, तो आपको कोई पावर ऐसी नहीं है जो आपको अच्छा करने से रोक दे, या आपके पास अच्छी चीज़ें ना हो। मैम जैसे पैसा आता हुआ तो सबको अच्छा लगता है, अब दूसरी पार्ट अगर इसका देखा जाए तो पैसे देते भी हम, तो मैंने सुना अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है भी जिससे हम पैसे देते हैं तो वो लक्ष्मी उस तरीके से अगर हम दे रहे हैं ना पैसा किसी को तो वो वापस ही आती है लौट के। तो वो कौन सा तरीका जो पैसे देने का? सबसे पहली चीज़, आप सैटरडे को
ये चीज़ नोटिस रखना, सैटरडे को 12 बजे से पहले किसी को पैसे नहीं देने आपने। अच्छा। ठीक है, सिर्फ सैटरडे के दिन। ठीक है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी लेन देन है, मतलब आपका अगर फाइनेंस का ही काम है, बहुत ज़्यादा बड़ा लेन देन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो उसको शुक्रवार वाले दिन करो। अच्छा। सोमवार वाले दिन करो। ठीक है, और पैसा देने का एक जो टेक्निक है वो ये है कि आप उसको इनवर्ड फोल्ड करके दो। सपोज पैसा कोई नोट है, करेंसी है, आपने उसको इनवर्ड करके देना और चैंट करना है 508। मन में चैंट करते रहो 508 508 508, विच मीन्स आपके पास ये जो आपका पैसा जा रहा है इससे आपके पास 10 इंटू आएगा, मतलब आपके पास ये बिलियन फोल्ड्स में रिटर्न होकर आएगा और इसका 10 गुना बन के आएगा। ओके। तो हमेशा जब भी पैसा देना है अपनी तरफ फोल्ड करके देना है, अपनी साइड फोल्ड करके देना है, क्योंकि इसका एक रीजन ये है, ये पैसा आपको बिलोंग करता है, आप दे रहे हो उसको, और पैसा अंदर की तरफ फोल्ड करके दोगे मतलब पैसा आपका है, आप अंदर की तरफ फोल्ड करके दे रहे हो, सामने वाले को दे रहे हो, तो ये पैसा कहीं ना कहीं से दोबारा आपके पास वापस आएगा। ओके मैम, मैंने सुना जो पैसे हम गिनते हैं तो उसका भी अलग तरीका होता है गिनने का भी? बिल्कुल अलग तरीका होता है। लोग पैसा गिनते हैं ऐसे ऐसे करके बाहर की तरफ, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लक्ष्मी को तो बाहर कर रहे हो। अच्छा। पैसे को हमेशा इन्वर्ट, अब आपने देखा होगा बनिए होते हैं या कोई ऐसे जो दुकानदार होते हैं जिनका ये रोज का पेशा है, तो वो हमेशा ऐसे 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 कर अंदर की तरफ पैसे गिनते हैं। उनके पैसे ऐसे ऐसे नहीं जा रहे होते। जो नए नए जमींदार बने हैं या जो शो ऑफ करते हैं, वो देखोगे आप पैसा ऐसे 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 बाहर को उड़ा रहे होते हैं। वो नहीं करना चाहिए। पैसे हमेशा अंदर की तरफ गिनो। अंदर की तरफ गिनने से वो पैसा, घर की लक्ष्मी घर में ही रहेगी। हर चीज़ को करने का तरीका होता है, जैसे हमारी पूजा पाठ का तरीका है, जैसे हमारी अच्छी कर्म करने का तरीका है, जैसे हमारी चीज़ें ठीक करने का तरीका, वैसे हर चीज़ का तरीका है। ओके मैम, जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे ऐसे बोलते हैं भी, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। तो अगर हम किसी से मिलते हैं तो उनकी, सामने वाले की जो एनर्जी है ना वो हमारे अंदर भी आ जाती है। तो ये सच्ची बात है भी, अगर हम किसी से मिल रहे हैं जो उसका ऑरा होएगा, उसकी एनर्जी को हमारे साथ भी एक्सचेंज हो जाती है? इट्स डेफिनेटली ट्रू। देखो ये बहुत सच बात है, और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप ये डिसाइड कर लो आपने अच्छे अच्छे लोगों से मिलना है। आप अच्छा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये अच्छा है? तो रह के ही पता लगेगा, किसी से मिल के पता लगेगा। देखो दो तरह की चीजें हैं। आप किसी से मिले, पहली चीज तो हमें वाइब्स आ जाती हैं, हमें पता लगता है कि ये इंसान ऐसा है यार, उससे मिलके अच्छा लगा, या इसका फेस एक्सप्रेशन अच्छा है, इसका बॉडी पॉस्चर अच्छा है, या ऐसा है, हमें पता लग जाता है। ये चीज आपने सुनी होगी, हम लोग जज करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, राइट? हम किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं, हमें पहली चीज तो उसकी वाइब से पता लग जाता है, ही इज अ टाइप ऑफ वेरी पॉजिटिव पर्सन। जैसे आपसे मिले हैं तो आपका ऑरा देख के लगेगा बहुत पॉजिटिव है यार, बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव है। दूसरी साइड ऐसे लोग भी होते हैं जिनको देख के मन से निकलता है यार किसके पास आ गए, यार किससे मिल लिए, मतलब उनका ऑरा वीक है, उनकी नेगेटिव एनर्जीज है। वो नेगेटिव एनर्जीज आप तक ट्रांसप्लांट होगी, बिल्कुल होगी, आप तक आएगी, वो ट्रांसफर होके आएगी, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में बैठे हो, आप उनसे मिल रहे हो, आप उनसे बोल रहे हो। क्योंकि जब हम किसी से बोलते हैं तो एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, किसी के साथ बैठे तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो उस बीच आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से मिलते हो, किसी जो आपको पर्सन लग रहा है कि यार इसकी एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जब भी ऐसे किसी इंसान से मिलकर घर वापस आओ, सॉल्ट बाथ ले लो। ओके। सॉल्ट बाथ ले लो, या जो मैंने हाथ में नमक रख के हाथ धो लो। पैरों में पानी डालो नमक डाल के, अच्छे से पैरों को क्लींस कर लो नमक सॉल्ट के पानी से। सॉल्ट बाथ ले लो, नहीं तो सब ओके हो जाएगा। क्योंकि एनर्जीज हमेशा ट्रांसफर होती हैं, एनर्जी एक जगह से दूसरी तरफ जाती ही जाती है। मैम जैसे कभी कभार ना लोग बोलते हैं, कई कमेंट्स भी आते हैं ऐसे भी, हम बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है, बाहर मन करता है कि बाहर ही घूमते रहें और सब कुछ अच्छा लगता है, बाहर लोगों से मिलना, सारी चीज़ें करना, और जैसे ही वो घर पे आ जाते हैं माइंड अपसेट हो जाता है, दिल ही नहीं लगता घर में, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता था, किसी से बात करते तो माइंड ख़राब हो जाता है। तो क्या ये नेगेटिविटी के सिम्टम्स हैं? बिल्कुल, ये नेगेटिविटी के सिम्टम्स हैं। और दूसरी चीज़ ये मैंने बहुत बार शेयर किया है, मतलब अपने जो मेरी ऑडियंस है उसके साथ मैंने बहुत बार बताया भी है। अगर आप घर के बाहर एकदम ठीक रहते हो, घर के अंदर ही आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप एकदम चिड़चिड़े हो जाते हो, लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी से बोलने का मिलने का मन नहीं करता है, विच मीन्स आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है। अच्छा। अब आपके घर की जो दीवारें हैं उन्होंने नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर ली है। आप अंदर आओगे, आप बाहर हो, बाहर एक ओपन इन्वायरमेंट है, खुला आसमान है, खुले आसमान में अलग एनर्जी है, हवा में अलग एनर्जी है, एक अलग ऊर्जा है। घर के अंदर आते ही वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, मतलब वो चीज़ आपके दोबारा से दिमाग में आ जाएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर के अंदर आते ही दिमाग खराब हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, मन नहीं करता अंदर बैठने का, सबसे पहले अपने घर को क्लेंस कीजिए। घर को क्लेंस करने के लिए बता देती हूँ, एक गोबर का उपला लेना है। गोबर का उपला लेने के बाद उसके ऊपर पीली सरसों रखनी है। पीली सरसों रख के कुछ भीमसेनी कपूर
पूरे घर में घुमाओ उसकी धुनी, पूरे घर में दो। आप देखोगे कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा तिड़केगा वो, जहाँ चट 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 की आवाज़ ज़्यादा आएगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो रखी है। दूसरा उपाय, बहुत दिन से घर बंद है और हम घर के अंदर एंटर हुए तब भी ऐसा होता है कि कहाँ आ गए, बहुत अजीब लग रहा है, घर बहुत अच्छा नहीं है, मतलब एनर्जी अच्छी नहीं आ रही, वाइब्स अच्छी नहीं आ रही। उस केस में आपने क्या करना है, घंटी सबके घर में होती है बजाने वाली, मंदिर की घंटी लेके आपने हर कोने में बजानी है, हर कोने में बजानी है और हर जगह बजानी है, बजाते हुए अंदर से चलना है, बाहर बालकनी सब जगह बजानी है। इसका रीज़न बताती हूँ, एनर्जी स्टक हो चुकी है, नेगेटिव अगर एनर्जी है तो वो वहीं पे स्टक हो गई, दरवाज़ा बंद है, वो इसी चार दीवारी में रह गई, स्टक होगी। अब उसको रिलीज़ कैसे करेंगे, ऊर्जा को हमने भेजना भी तो है और नई ऊर्जा अट्रैक्ट भी करनी है। तो जब वो आप घंटी बजाओगे तो वो घंटी बजाने से ऊर्जा का स्थानांतरण, मतलब आना जाना चालू हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे आएगी। हमने उसको घंटी बजा के यूनिवर्स को ये मैसेज दिया है, यहाँ से एनर्जीज चेंज करो। तो घंटी का तो हमारे हिंदू शास्त्रों में, हिंदू धर्म में वैसे ही बहुत महत्व है। हम आप देखोगे हर मंदिर के बाहर होती है, क्यों होती है, एनर्जी को ही इन्वर्ट आउटवर्ट करने के लिए होती है, और वो हमारे घर में भी ज़रूर होनी चाहिए। सुबह शाम तो हमें घंटी बजानी ही चाहिए। बजाने से हमारे घर की एनर्जी फ्लो चेंज होता है, नेगेटिविटी दूर जाती है, पॉजिटिव एनर्जीज अंदर आती हैं। ओके मैम, बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे नॉर्मली पता लगा सकते हैं भी हाँ घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है घर के अंदर? तो कोई ऐसे बेसिक सिम्टम्स बताओ जिसे देख के पता लगा सकते हैं भी हाँ कुछ है घर में। देखो, ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिव एनर्जीज बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। मैं बताती हूँ क्यों। ब्लैक मैजिक तो बिल्कुल अलग चीज हो गई, ब्लैक मैजिक तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्लैक मैजिक आपको चलते फिरते से 100 किलो के आदमी को 30 किलो पे ला सकता है। ब्लैक मैजिक आपको खड़े खड़े मार सकता है। ब्लैक मैजिक आपकी पूरी हेल्थ, पूरी बॉडी, पूरा मनी, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम आपका ड्रेन कर सकता है। ब्लैक मैजिक एक डिफरेंट चीज है, वो मैं उसके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। नेगेटिव एनर्जी, जो आपका क्वेश्चन था कि नेगेटिव एनर्जी का कैसे पता चलेगा। अब देखो, फ्रीक्वेंटली कोई बीमार पड़ रहा है घर में, फ्रीक्वेंटली कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ नहीं भी है तो भी बीमार पड़ रहा है। घर के अंदर आपको लग रहा है यार कलेश, कलह कलेश बहुत ज्यादा है, हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती है, या बच्चे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बच्चे आधी रात को उठ के रोते हैं। तो ये नेगेटिविटी के ही सिम्टम्स है। आप इसको क्लींजिंग करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप घर में लोबान जलाना शुरू कीजिए, लोबान जलाना शुरू कीजिए, आपके घर से नेगेटिव एनर्जीज खत्म होगी। 2 कपूर मिट्टी के दिए में लेके 2 कपूर देसी घी में डिप करके आपने रखने हैं, उसके ऊपर 2 लौंग रख के आपने जलानी है, पूरे घर में घुमाओ, आपके घर की एनर्जी फ्लो होगी, नेगेटिव एनर्जीज दूर होंगी, आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हम कर सकते हैं, और ये जो मैंने आपको बताया ये तो बहुत ईजी है, ये आप सुबह शाम भी करोगे, आपको बहुत विद इन 7 days आपकी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे आपको। मैम जैसे दिनचर्या अब लोगों का ना खराब होता जा रहा है और लोग बहुत बीमार पड़ने लग चुके हैं, किसी हर एक थर्ड पर्सन को कोई ना कोई नई नई बीमारी लगी जाती है आज के टाइम में। तो अब कुछ ऐसा रेमेडी हो सकते हैं भी जिससे अगर किसी को बीमारी लग रही है, बार बार बीमार हो रहा है और ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, कुछ भी बीमारी लगा लो, तो ऐसी कोई रेमेडी है जिससे सही हो सकती है ये सारी चीज़ें? बिल्कुल हो सकती है। पहली चीज़, बार बार बीमार पड़ने का एक मेन रीज़न है आपका ऑरा वीक है। अच्छा, आपका ऑरा वीक है, आपकी एनर्जीज बहुत कमज़ोर है, आपकी बॉडी के चक्रास डिसबैलेंस्ड है। जो भी इंसान बार बार बीमार पड़ रहा है उसका सबसे मेन रीज़न है उसका ऑरा वीक है। ओके। अगर बार बार बीमार पड़ रहे हो तो एक क्रिस्टल ब्रेसलेट आता है, आपने सुना होगा, सुलेमानी हकीक, वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। जो भी इंसान ऐसे बार बार बीमार पड़ता है अपने हाथ में वो धारण कर ले, आप देखोगे आपको नेगेटिव एनर्जी टच नहीं करेगी। अपना ऑरा सील करना स्टार्ट कर दो। एक कांच का गिलास लो, पानी से भरो, उस कांच के गिलास को ऐसे रख के अपने पास में रख के तस्माने दया, एक स्विच वर्ड है, तस्माने दया 51 टाइम उस पर चैंट करो। 51 टाइम चैंट करने के बाद अपने हेड के ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसको फ्लश कर दो। आपका ऑरा सील हो जाएगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ नहीं आएगी, क्योंकि किसी से मिलने जाना है, ऑरा सील करना। अगर ऑरा सील हो गया तो आपकी चीजें एकदम बेटर है, आपको कोई भी एनर्जी आपकी तरफ, आपकी बॉडी में नहीं आएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, बैठने का पोस्चर। ओके। किसी से मिले, किसी से भी मिले, XYZ पर्सन, अपने लेग्स हमेशा क्रॉस करके बैठे, हमेशा क्रॉस लेग करके बैठने से आप, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज रूट चक्रा से ऊपर जाती हैं। रूट चक्रा यानी हमारे पैर से हमारी बॉडी में आती है और फिर वो हमारे ऊपर तक जाती है, मतलब हमारे माइंड में वो लास्ट में घुसती है, पहले हमारे नीचे से बॉडी में जाती है। ठीक है, तो जिन लोगों की बेसिक चीज़ें खराब है ना, आप देखोगे उनका रूट चक्रा डिसबैलेंस है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को कंसीविंग में आती है,
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी जिनका रूट चक्र डिस्टर्ब है। तो आप अपने पैरों को क्लोज करके रखो, जहां भी जाओ किसी से भी मिलो, किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जहां आप जिसको नहीं जानते हो, या आपको लग रहा है कि इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, या रिश्तेदारों के भी घर जाते हो, अपने पैर क्रॉस लेग करके बैठो। ओके, क्रॉस लेग करके बैठोगे, आपके ऊपर कोई एनर्जी ही नहीं आएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगी। ओके, मैं जैसे अब नॉर्मली देखा जाए तो अगर किसी के घर के अंदर कोई लड़का है या लड़की है, तो किसी का बच्चा ना ग्रो करता है ना, तो आसपास पड़ोस वाले मतलब जेलिसी फील करते हैं, इधर उधर के ना टूने टोट के भी अब ये नॉर्मली चीज़ें हो जाती है। अब कोई रिश्तेदार है, कोई आस पड़ोस वाला बंदा है जो नेगेटिविटी को लेके आ रहा है हमारे घर पे, नज़र उसकी बेकार है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? अगर वो हमारे घर के अंदर आ रहा है तो जो उसकी दृष्टि है, जो गंदी बुरी नज़र है, वो अपने ऊपर काम ना करे, जो हमारे घर के अंदर वो आ भी रहा है तो भी इफेक्ट ना करे। सबसे पहली चीज़ मैंने अपने पेज पे ऑलरेडी बताया भी हुआ, इंद्रजाल। इंद्रजाल, इंद्रजाल एक ऐसा महाजाल है, आपने सुना होगा रावण इसका यूज करता था, रावण भी महाजाल का प्रयोग करता था छलने के लिए, मतलब अगर उसकी तरफ उसका कोई दुश्मन आ रहा है तो उसको छलने के लिए ये यूज किया जाता था। अच्छा, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसको अपने घर के एंट्रेंस पे लगा दिया, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को क्रॉस कर देगा, आपके घर में कोई भी एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये जो मेरे साथ मेरी ऑडियंस है, ऑलरेडी बहुत लोगों के पास भी है, और जिसके पास नहीं है वो उसको अगर लेके अपने घर में लगा ले, आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज का आना बंद। कोई चीज अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज, जादू टोने टोट के आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि बहुत होते हैं लोग, किसी के घर के आगे कुछ फेंक देते हैं, नींबू रख दिया काट के, कुछ कर दिया क्योंकि चिढ़ते हैं। तो आपने करना क्या है, हर अमावस्या के दिन अगर बहुत ज्यादा परेशान हो तो एवरी सैटरडे, नहीं तो हर अमावस्या के दिन पंचमुखी दिया, 5 जोत लगानी है दिए में, चारों डायरेक्शन में एक सीधी दिया जला के अपने मेन गेट पे रख देना आपने। इससे क्या होगा, चारों दिशाएं और सेंटर से जो भी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी आ रही होगी ना, वो सारी वहीं पे ही देन एंड देयर डिसॉल्व हो जाएगी, आपके घर के अंदर उसका प्रवेश नहीं होगा। और अपने घर की क्लेंजिंग तो आपने हमेशा करनी है, जैसे मैंने बताया कि आपने वो लोबान जलाना है, कपूर और गोबर के उपले पे रख के पीली सरसों, इससे आपके घर की क्लींजिंग होगी। अगर आपका घर ही क्लींज रहेगा तो घर के अंदर कोई नेगेटिविटी स्टे नहीं करेगी। और जितना हो सके लाइट चीजों का यूज करें। डार्क चीजें घर के अंदर, जैसे डार्क पेंट है, डार्क कोई चीज है, वो बहुत जल्दी डार्क एनर्जी ऑब्जर्व करती है। तो कोशिश करें घर का इंटीरियर हमेशा लाइट रखें। और जो लोग ज्यादा परेशान है, जिनको लगता है सब कुछ स्टक ही हो गया, घर में सब एकदम पत्थर सा बन गया, कुछ ठीक नहीं हो रहा, वो लोग 27 चीजें अपने घर की इधर उधर कर दे। सपोज एक चीज यहाँ रखिए, इसको उठा के यहाँ रख दे, दूसरी चीज को यहाँ कर दे, यानी एनर्जी को फ्लो कर दे इधर से उधर। 27 चीजें अगर वो उठा के इधर से उधर चेंज करके रखते हैं तो भी उनके घर में एनर्जी का फ्लो चालू हो जाएगा। ओके मैम, जैसे मैं ज़्यादातर ये चीज़ देखता हूँ, लोग ना एंट्रेंस पे अपनी घर के बाहर की साइड ऊपर गणेश की और हनुमान जी की, अलग अलग देवी देवताओं की ना फोटो लगा देते हैं, जो टाइल्स वाली आती है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अभी ये सही है चीज़ लगाना ऐसे? अकॉर्डिंग टू मी ये नहीं करना चाहिए। अच्छा। और पहली चीज, ये शास्त्रों में भी कहा गया है, देवी देवताओं का स्थान घर के अंदर है, घर के बाहर नहीं है। देवी देवता, आपने बहुत से घरों के, मैंने भी देखा है, इवन मैंने खुद देखा है कि बाहर गणेश जी लगा दिए हैं, पंचमुखी हनुमान लगा दिए। वो आपके घर के नौकर थोड़ी है। आप उनसे अपने घर के लिए कैसे, मतलब उनको, वो आपके घर के चौकीदार है, आपके घर की चौकीदारी करेंगे वो? नो। ये चीज से आप अपनी चीजें खराब कर रहे हो, अपने घर में आप वास्तु दोष लेकर आ रहे हो, अपनी चीजों को आप वर्स्ट कर रहे हो। कभी भी घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप गणेश जी की मूर्ति अपने घर की एंट्रेंस पे अंदर को देखते हुए लगाइए, और उनसे बोलिए कि आपकी दया दृष्टि भगवान जी हम पे हमेशा बनी रहे और हमारे साथ सब अच्छा हो आपकी कृपा से। हाथ जोड़ के उनसे प्रे कीजिए और इनसाइड लगाइए, अंदर लगाइए, ताकि वो अंदर की तरफ उनकी दया दृष्टि बने। बाहर, घर के बाहर कभी नहीं लगाने चाहिए, इससे आपके घर में ही वास्तु दोष आएगा और कोई चीज नहीं होगी। ओके, जैसे आपने वास्तु दोष की बात की, तो एक पितर दोष होता है जो कहते हैं भी ज्यादातर आप देखने को मिलती है वो सारी चीजें, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताओ। अगर पितर दोष किसी को है तो कितना इफेक्ट करती है सारी चीजें, और इसके रेमेडीज क्या क्या हो सकती है? देखो, आज के टाइम पे लोग जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं ना, उतने अपने रूट्स छोड़ते जा रहे हैं। अपनी जड़ें वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसी यंग जनरेशन, उनको ये लगता है कि
छोड़ना क्या रखा है। लोग, आप देखोगे, कभी आपने कोई यंग बंदा देखा जो अपने पितरों को पूजता हो, या जिसने 22-24 साल का कोई बच्चा या लड़की जो पितरों के लिए कुछ करती हो? नहीं करते। इवन पेरेंट्स भी मॉडर्निज्म में इतने ज़्यादा घुस गए, वो नहीं करते हैं। बहुत बहुत जो ट्रेडिशनल लोग हैं वही कर पा रहे हैं सिर्फ। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजी में जब से हूँ, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, पितृदोष होता है और ऐसा भी होता है कि आपकी सारी चीजें खराब कर देगा। अच्छा। सब खराब कर देगा। समटाइम्स तो ये ऐसा हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप इसको क्योर भी नहीं कर पाते। पितृदोष, पहली चीज तो अपने पितरों को पूजो, उनको पूजो। उनका जो भी उनके संस्कार थे, जो भी उनकी चीज़ें थी, जो भी उनका पिंडदान था, जो उनका खाना था, उनको टाइम टू टाइम वो चीज़ करो उनके लिए। उनको हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक मनाओ, उनसे बोलो, उनके लिए सारी चीज़ें करो, उनको वो रिस्पेक्ट दो, क्योंकि पितरों का साया आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। पितृ आपके लिए बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और पितृदोष की वजह से आप बर्बाद भी हो सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ पितृदोष के कारण बहुत चीज़ें। पितृदोष एक ऐसी चीज़ है, लोगों को लगता है ये ब्लैक मैजिक हो गया है, बट इन एक्चुअली ब्लैक मैजिक नहीं होता है। पितृदोष का भी वही कारण है, शादी नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा, अगर शादी हो गई है, पैसा नहीं टिकेगा, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहेंगे, घर में जो बड़ा बेटा या बेटी है उसकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएगी, तो वो पितृदोष है। अब पितृदोष ठीक कैसे करोगे? उसको ठीक करने की भी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, पर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। लोगों का ना कर्म कांड से नाता नहीं रहा है, वो अपनी मौज मस्ती की चीज़ें कर रहे हैं, कर्म नहीं करते हैं। उनका कार्मिक जो अकाउंट्स है वो गंदे होते जा रहे हैं। आप देखा होगा लोग पैसे को लेकर के इतने लालची हैं। हाँ। छीन झपट, झूठ, चालाकी। झूठ तो मेरे को ऐसा लगता है कि 90% लोगों ने अपनी डेली लाइफ में अपना रखा है। डेली लाइफ में वो झूठ ही बोलते हैं। आप किसी से कोई क्वेश्चन करो, झूठ ही नहीं मिलेगा आपको आंसर। तो उन लोगों के लिए ये है कि भाई अपना आप पितृदोष और ज्यादा बढ़ा रहे हो। एक तो आप ऑलरेडी उससे पीड़ित हो, आप उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हो अपने कर्म खराब करके। दूसरी चीज, इसका असर उन पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा होता है जो कर्मा एक ऐसी चीज है जो आपका सब कुछ खराब भी कर सकती है, सब कुछ बना भी सकती है। ये स्पेशली मेरी बात उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो गर्भावस्था में, मतलब जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है या जो उसका प्रेगनेंसी वाला पीरियड है, उस दौरान अगर पति नशे करता है, हस्बैंड बहुत ज्यादा नशे करता है ना, तो वो सारा जो दुष्प्रभाव है वो बच्चे के ऊपर लगता है। वो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही पितृदोष से पीड़ित हो गया है। आप समझो इस चीज को, वो बच्चा दुनिया में आने से पहले उस पितृदोष से पीड़ित है। अब जब वो बाहर आएगा, इस दुनिया में आएगा, इस नए वर्ल्ड में आएगा, तो उसके सबसे ज्यादा टर्म्स खराब होंगे उसके बाप के साथ। उसके बाप की और उसकी नहीं बनेगी। जब पिता के साथ यानी बाप के साथ जब टर्म्स खराब है, तो आपने अपनी लाइफ जर्नी को ही टफ कर लिया, क्योंकि फादर हमारा एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। जब फादर के साथ टर्म्स खराब हो गए तो हमारी सारी चीजें खराब हो गई, वहां पे हमारी कार्मिक चीजें भी खराब हो गई। फादर के साथ डिस्प्यूटेड लाइफ में आना मतलब बच्चा या तो बाप से चिढ़ेगा, बाप बच्चे से चिढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो बीच में माँ परेशान होगी। माँ अगर बच्चे से परेशान है तो वहां पे बच्चे का चंद्रमा प्लैनेट खराब हो गया, मून खराब हो गया। अगर मून खराब हुआ तो सारी चीजें खराब। और ये जैसे कहते हैं हनुमान का साल है, बजरंग बली। और दूसरी, इससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगी, जब ये सारी चीजें खराब हो गई तो आपके कर्म खराब हो गए। कर्म जब खराब होते हैं तो उसका फल कौन देता है? शनि। शनि जज हैं, हमारे यूनिवर्स के जज हैं। जब हमारा शनि खराब हो गया, शनि से बचने के लिए हम हनुमान के उपाय करते हैं। हमने बहुत जगह देखा होगा, हनुमान जी को पूजा जाता है, हनुमान जी के आगे चमेली का दिया, या हनुमान जी के अलग अलग तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं। ये भी क्यों बताए जाते हैं? शनि दोष को समाप्त करने के लिए। पर शनि दोष समाप्त कैसे होगा? पहले तो आपने बहुत ज्यादा अपने कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं, तो वो कार्मिक अकाउंट तो आपके चले आ रहे हैं। अब वो शनि हनुमान जी शांत करेंगे। अब हनुमान जी तब शांत करेंगे ना जब आपके कर्म, वैसे हो आप राम नाम जपते हो, राम नाम आप जप नहीं रहे हो। अगर राम नाम जपने का मतलब है तो राम नाम का मतलब है आप धर्म और कर्म और मर्यादा में रहे। धर्म कर्म मर्यादा इंसान भूल रहा है, बिल्कुल भूल रहा है, नहीं समझ आ रही है उसको लग रहा है आज मैं जी लूं, जो आज आ रहा है छीन झपट, चोरी चकारी, झूठ बोलना, मारपीट, ये सब चीजें चली आ रही हैं। तो कर्म खराब, आप ना तो धर्म अपना रहे हैं, ना कर्म अपना रहे हैं, ना मर्यादा में है, तो हनुमान जी आपकी सहायता कैसे करेंगे? नहीं हो पा रही कोई भी सहायता। तो ये एक मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड सर्कल है। और सारी चीजें कहाँ पे आई? कर्मा पे। स्टार्ट कहाँ से हुआ? कर्मा से। एंड कहाँ पे हुआ? कर्मा से। इन शॉर्ट, अगर आपका कर्मा अच्छा है, अगर आप सारी चीजें अच्छी कर रहे हो, तो ही आपके साथ कुछ अच्छा होगा। कर्म,
अब आपने देखा होगा 4-4 घंटे लोग पूजा कर रहे हैं, 6-6 घंटे। मेरे नॉन में मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ खराब है। आप करते होगे, बिल्कुल करते होगे पूजा पाठ। पूजा पाठ करना गलत काम नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर पूजा पाठ करने से आप एक अच्छे इंसान नहीं बन जाओगे। आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते ये बहुत ज़्यादा पूजा करता है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये कम पूजा करता है, ये अच्छा इंसान नहीं है। आपने ये चीज़ सुनी होगी, मन चंगा कटौती में गंगा। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो ही आप एक अच्छे इंसान हो। आप पूजा कितनी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, भगवान को सोने का छतर चढ़ा रहे हो, चांदी का चढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, XYZ 56 भोग लगा रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। आपके खुद के कर्म कैसे है। बहुत से लोगों का मेरे पास आता है, हमारी तो पैसा नहीं टिकता घर में। आप उन सभी लोगों से पूछो, पैसा आपके घर में नहीं टिकता, क्या आप अपने घर में अपनी वाइफ की, बेटी की, माँ की, बहन की इज्जत करते हैं? क्योंकि आपके घर में पैसा टिकेगा कैसे? लक्ष्मी, आपके घर की लक्ष्मी तो दुखी है, जो एक्चुअल लक्ष्मी है वो दुखी है। और आप लक्ष्मी आ जाए, हमारे पास लक्ष्मी जी आ जाए, आप ये अपेक्षा कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। पैसा तभी आएगा ना जब आपका दिल साफ होगा, आप थोड़े से किसी की तरफ मतलब दयावान होंगे, आप किसी से अच्छा बर्ताव करते होंगे, आप ऐसी चीज़ें करते होंगे कि हाँ आपके पास भी वो पैसा आए। पैसा ऐसे नहीं आता। आप देखो ऐसे लोग भी देखो, बड़े बड़े करोड़पति होंगे, और अगर उनकी वाइफ के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है तो उनकी सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, पैसा नहीं आएगा। तो जितने भी करोड़पति हैं, आप उनकी वाइफ्स देखना कभी, मुकेश अंबानी की वाइफ देखना कभी, वो कैसे रहते हैं, वो लक्ष्मी माता का रूप बन के ही रहते हैं, ऊपर से नीचे तक वो देखो कैसे अच्छे बने होते हैं। और उन फीमेल्स के लिए भी मेरी एक राय है, जिनके घर में पैसा नहीं टिकता है, हमेशा अच्छे बन के रहो, सुंदर से बन के रहो, हमेशा सुंदर से बन के रहो। क्योंकि अगर नाइट वियर्स आप दिन में डाल रहे हो तो आप तो वैसे ही रात के कपड़े दिन में घर में डाल रहे हो और गंदे से बन के घूमते रहते हो, लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी जी देखिए कभी बहुत सुंदर सी बन के रहती है, पूरी ऊपर से नीचे तक पूरा श्रृंगार करके रहती है। ऐसे बन के रहो, पैसा आएगा। और कर्म अच्छे रखो, आपके घर में कोई बहन बेटी परेशान ना हो। किसी को कोई चीज देते हो तो ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए हमने दिया हमें भी मिलनी चाहिए, नहीं। दे के लेने की इच्छा क्यों रख रहे हो? बिल्कुल मत रखो। जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ चाहा या कुछ पाया नहीं मिला। मिले तो बेहतर, नहीं मिले तो और बेहतरीन आपके लिए है, आपके पास आएगा। कर्म अच्छे रखने हैं, सारा जो सर्कल है, सारा जो चक्र है वो कर्म का है। सिर्फ कर्म अच्छे रखो। कई लोग होते हैं प्रेग्नेंट होते हैं, लड़की है लड़का है, मैम प्लीज बता दो, मैम बेटी नहीं चाहिए, पहले एक बेटी है। आपको लगता है कि अगर बेटी हो गई उनके गलती से तो उनकी चीजें अच्छी चलेंगी? उन्होंने पहले ही उस बच्चे को इतना कर्ज कर दिया, कैसे आप उससे अच्छी उम्मीद रख सकते हो? तो कभी भी ये सब चीजें ना पूछें, ना करें। जो भी है गॉड गिफ्टेड है, हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करो। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करो। अगर आज बुरा है तो वो आपके कार्मिक अकाउंट्स है, वो कल अच्छा भी होगा। क्योंकि डेथ, प्राण तो तब तक नहीं निकलते जब तक बैलेंस शीट टैली ना हो जाए। तब तक आप दुनिया से जा ही नहीं सकते। यहाँ अटके रहेंगे, पर अटके रहेंगे क्योंकि वो बैलेंस भी तो करने हैं। तो सारी चीजें, सारी गाड़ी कर्मा पे है। मैम जैसे एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर मेंटली डिस्टर्ब है कोई, अगर एक मेंटली डिस्टर्ब है वो थोड़ा ठीक हो गया या प्रॉपर ठीक हो गया, तो उसी फैमिली के किसी दूसरे मेंबर को मेंटली डिस्टर्बेंस होगी, फिर वो ठीक हो जाए तो तीसरे बंदे को मेंटली डिस्टर्बेंस होगी। तो अगर किसी के घर में मेंटली डिस्टर्ब ये चीज़ें बढ़ती जा रही है तो इसकी क्या रेमेडी हो सकती है और इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न क्या हो सकता है? लॉजिकल रीज़न, सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको क्या बताया, घर एनर्जी ऑब्जर्व करता है। घर की दीवारें एनर्जी ऑब्जर्व करती है। अब एक पर्सन बीमार है, वो 4 भी उसी घर में रह रहे हैं। अब वो बीमार है, सबकी एनर्जी खराब हो चुकी है क्योंकि सब उसी घर में रह रहे हैं, तो एनर्जी ट्रांसप्लांट हो रही है। मतलब इधर से उधर जा रही है, ट्रांसफर हुई, इधर से इधर ट्रांसफर हुई, इधर से इधर। उन लोगों को सबसे पहली चीज है अपने घर को क्लेंस करने की, और जो इंसान बीमार है उसको क्लेंजिंग देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्लेंजिंग की, यहाँ पे आप क्लेंजिंग करके देखिए, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। और घर समटाइम घर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने घर में आपने कैसा बना रखी हैं चीज़ें, कैसा आपका घर है। कई लोगों के घर में घुसते ही बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए, बैठने का मन नहीं कर रहा, सर भारी हो रहा है, बहुत डल चीज़ें हैं। वो उनके घर की एनर्जी वैसी हो चुकी है। कैसे ठीक होगी? वो जो रेमेडी बताई उससे ठीक होगी। आप करो उसको, कॉन्टिन्यूसली करो, 7 डेज में रिजल्ट दिख जाते हैं। और बहुत से लोग हैं जिनको दिखे हैं। लोग बोलते हैं हमसे रात भर सोया नहीं जाता, हम इतने परेशान रहते हैं, हम सो नहीं सकते। अब सो नहीं सकते, एनर्जीज खराब है, दिमाग आपका चले जा रहा है, इल्यूजन है दिमाग में, और आप इतने ज्यादा सेल्फ इम्पोज हो चुके हैं अपने दिमाग में, खुद भी कुछ भी बना रहे हो और खुद का ही नाम लगा रहे हो, फिर कुछ बना रहे हो, फिर खुद का नाम लगा रहे हो। इससे आपकी एनर्जी तो खराब है ही, और जिस बेड पे लेट के आप ये चीजें कर रहे हो ना, वो बेड भी बेकार हो चुका है। उसको भी क्लींस करो, खुद को भी क्लींस करो, अच्छे से नहाओ,
इस केस में स्पिरिचुअल बात बता देती हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि भाई बहुत बेकार चीज़ें हैं, बाहर जाके ही अच्छा लगता है, घर के अंदर तो सब बेकार और सब बारी बारी बीमार पड़े जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कॉफ़ी ले लो। कॉफ़ी लिया, पूरे या तो कॉफ़ी स्क्रब ले लो या कॉफ़ी पाउडर ले लो। नहाते समय आप पूरी बॉडी पे कॉफ़ी लगाओ, अच्छे से रब करो, अच्छे से पूरा हेड टू ये नेक टू टो अच्छे से रब करो। कॉफ़ी लगाने के बाद उसके बाद अपने ऊपर जब पानी डालो ना, तो ये विजुअलाइज करो, ये जो कालक निकल रही है, जो ये काला काला रंग निकल रहा है, जो भी गंदगी निकल रही है, ये सारी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिविटी है जो मेरे साथ में लगी हुई थी, जो मेरे को परेशान कर रही थी, ये सब बह गई। ऐसा आप करो, ट्यूसडे सैटरडे 3 बार भी कर लोगे ना, तो भी आपका काम बन गया। ओके। और एक बार में फ़र्क आता है, इससे बिल्कुल ट्राई करके देखना। ओके मैम, मैं ना आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा था, तो उसके अंदर वीडियोस में स्क्रॉल कर करके देख रहा था आपकी सारी। तो एक वीडियो मेरे को अच्छी लगी, मैं उसके कमेंट चेक कर रहा था, तो उसके अंदर 3-4 लोगों ने ना एक ही क्वेश्चन बार बार ना रिपीट किया हुआ था भी, मैं किसी को लाइक करता हूँ और वो मेरे को भाव नहीं देती या मेरे को बात नहीं कर रही, मेरे से इग्नोर करती है मेरे को। अगर अपनी लाइफ में किसी को अट्रैक्ट करना है, किसी ने, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, कोई भी किसी को भी अट्रैक्ट करना चाहता है, तो इसकी कोई रेमेडी है भी अपनी लाइफ में किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। मैनिफेस्टेशन से तो आप यूनिवर्स की कोई भी चीज पा सकते हो। पहली चीज आप उसको मैनिफेस्ट करो, आप यूनिवर्स में उसको मांगो, पर ऐसा होना चाहिए, कनेक्शन होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हम अब बोल दें कि हम सलमान खान को लाइक करते, सलमान खान के साथ हमारा कनेक्शन बन जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, और ये इलॉजिकल चीज है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन जिसके साथ आप ऑलरेडी हो, जो आपके कनेक्टेड है, जिसके साथ आप कनेक्शन में हो, अगर ऐसे किसी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पहली चीज मैनिफेस्टेशन करो। ओके। मैनिफेस्टेशन करो। दूसरी, अपने बेडरूम में एक पिंक कलर की कैंडल जलाना शुरू कर दो। कैंडल के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखो। कैंडल के नीचे एक व्हाइट कलर का पेपर लिखो, पेपर के ऊपर उस पर्सन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और ये लिख दो, मतलब ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, और मेरा इसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो चुका है, वी आर इन टू गुड टर्म्स, और ये सब चीज़ें पॉजिटिव अफर्मेशन लिखी, और आपने वो कैंडल उस पेपर के ऊपर रख के बर्न कर दी। पेपर लास्ट में बचा, पेपर निकाला, पेपर बर्न कर दिया, पेपर को हवा में ब्लो कर दिया, वेस्ट डायरेक्शन में हवा में ब्लो कर दिया। जो वैक्स थी आपने किसी भी पेड़ के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दी। आप ये मैनिफेस्टेशन करो विद इन अ फ्यू डेज, मतलब अगर आप इसको 7 फ्राइडेज भी कर लेते हो, उससे पहले ही वो पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आ जाएगा। अनटिल अनलेस आपका उसके साथ कनेक्शन होना चाहिए, और रॉन्ग इंटेंशन से कोई भी चीज करोगे कभी काम नहीं आएगी। पॉजिटिव इंटेंशन से, और किसी और के लिए भी अच्छा हो, आपके लिए भी अच्छा हो, तभी करना। ओके मैम, एक क्वेश्चन और था जो ज्यादातर लोगों ने पूछ रखा था भी, हम घर से बाहर जाते हैं और काम नहीं बनते हमारे, तो कुछ ऐसा बताओ, अगर हम घर पे बाहर जाते हैं, किसी भी काम के लिए जाते हैं, या किसी कोई जॉब लेना चाहता है उसके लिए बाहर जा रहा है, तो जिस कार्य के लिए वो निकला वो सिद्ध हो जाए। पहली चीज, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आपने सुना भी होगा खाटू श्याम जी के बारे में। हाँ जी। खाटू श्याम, हाँ, राजस्थान में वो लखदा तार बोले जाते हैं। हाँ जी। आपको तारने वाले बोले जाते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, शायद ही कभी ऐसा रहा हो मैंने कुछ मांगा मुझे नहीं मिला। ओके। हमेशा मुझे मिला है, और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ मांगी गई चीज़ होनी चाहिए, रियलिस्टिक चीज़ होनी चाहिए। तो मैं उनका आपको एक उपाय बता रही हूँ, जो लोग कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। खाटू श्याम मंदिर जाओ आप, राजस्थान वाले खाटू श्याम जी मंदिर जाओ, वहाँ इत्र मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इत्र मिलता है वहाँ पे, बाबा जी को इत्र चढ़ता है। आप जाओ, वो इत्र लेके बाबा जी के सामने वो इत्र खोलो, उनको दिखाओ, मन ही मन बोलो, बाबा जी ये इत्र मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, ये इत्र मेरा स्वीकार कीजिए, ये इत्र आपको चढ़ा हुआ है, अब ये मैं अपने साथ आपने वापस ले आना है। इतना बोला, प्रार्थना करी, प्रेयर करी, मत्था टेका, वो इत्र आप अपने साथ अपने लिए वापस ले आए। आप घर में लाए, आपने रखा। उसके बाद, उस दिन के बाद आप कभी भी किसी भी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं ना, वो इत्र लगा लो। ओके। और ये बोलो, बाबा जी आपका दिया हुआ इत्र लगाया है, आप मेरे सारे काम बना देना। ओके। ऐसा हो ही नहीं सकता आपका काम ना बने, आपका काम 110% बनेगा। एक रेमेडी और बताती हूँ। आजकल लोगों को कर्जे की समस्या बढ़ी है, आपने देखा होगा हर दूसरा बंदा डेट्स में है। उसके पास पैसे ही नहीं बच रहे, पैसे है तो उतार नहीं पा रहा, उधार उधार उधार, कर्जा कर्जा, क्योंकि शो ऑफ की दुनिया है। लोगों को आईफोन चाहिए, अब आईफोन लेने के लिए भी EMI ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। तो जिनके ऊपर कर्जा या डेट्स बहुत ज़्यादा है और वो उसमें फंसे जा रहे हैं, धंसे जा रहे हैं, तो उनके लिए एक रेमेडी ये भी आपने करना है। एक नारियल लेना है, नारियल को 9 बार धागे से लपेटना है। 9 बार उसमें धागा बांधने के बाद आपने उस नारियल को अपने ऊपर से 21 बार क्लॉकवाइज घुमाना है।
21 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और अपने पिलो के नीचे रख के आपने पूरी रात सो जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपने खाटू श्याम जी जाना है और वो नारियल वहाँ पे चढ़ा कर आ जाना है। बाबा को बोल के आना है, बाबा जी अब मेरी सारी प्रॉब्लम्स आपने दूर करनी है, मैं बिल्कुल हार चुका हूँ, आपके पास आया हूँ, प्लीज़ मेरी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दे दो। आप देखो आपके पास ऐसे रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, आपका कर्जा भी खत्म होगा, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माइंडसेट शुड बी पॉजिटिव। ओके। और आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे कि आप कमाना शुरू करोगे, आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, आपके दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ, मैंने तो बहुत चीज़ें अपनाई, बहुत चीज़ें करी, पर ये जो मैं आपको खाटू श्याम जी की रेमेडी बता रही हूँ ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इट्स मतलब वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। आपकी चीज़ें ऐसे काम करेंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मैम जैसे आप अपनी ये खाटू श्याम जी की आपने वो बताई, रेमेडीज़ बताई, ये सुन के ऐसा लग रहा है भी आप ज़्यादातर मानते हो उनको। हाँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ और खाटू श्याम जी में हर महीने जाती हूँ। अच्छा। इवन अभी भी मैं एक परसों ही वापस आई हूँ। ओके। क्योंकि वहाँ एक ऐसी वाइब्रेंट एनर्जी है, एक ऐसी वाइब्रेंट एनर्जी है, आप कभी जाओ और कभी कुछ मांगो, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको ना मिले। क्योंकि उनकी माता जी की तरफ से उनको वरदान थे लख दातार, कि रास्ते में तुझे कोई भी मिलेगा तूने तारना है, किसी भी चीज़ से मना नहीं करना। आप सच्चे मन से जाओ, अच्छी नीयत से जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको काम ना आए, आपका काम ना बने। पर हाँ, उन लोगों के लिए जिनको जाते हैं कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, उसके बाद जो घमंड आ जाता है, जो अकड़ आ जाती है, वो बाबा जी फिर नीचे भी गिरा देते हैं। तो लहजे से जाओ, अच्छी नीयत से जाओ और चीज़ों को कंटिन्यू करो इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं आज बहुत अच्छा हो गया तो भाई आज हम राजी हैं, हम नहीं पूछेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे, तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है, जो खाटू श्याम जाते हैं वहाँ पे पूजा करते हैं और गेड़ा लगता रहता है उनका, वो ज़्यादातर अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस भी है और धनवान भी बहुत है वो लोग। बिल्कुल 110%। आप देखोगे उनकी जर्नी इतनी तेज चेंज होती है। अब मैं आपको इसकी भी एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, उनके ब्रदर के साथ, उनकी चंडीगढ़ में शॉप थी। ओके। वो शॉप किसी ने कब्जा ली थी। अच्छा। और वो उसकी जो इस टाइम वैल्यू होगी कोई 6-7 करोड़ के आसपास होगी। वो किसी ने कब्जा ली, नहीं मिल रही थी। तो किसी ने उनको बताया कि आप खाटू श्याम जी जाओ, अर्जी लगा कर आओ। वो खाटू श्याम जी गया पैदल चंडीगढ़ से। ओके। अब आप मानोगे नहीं, वो एक पंजाबी बंदा जो कि इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, खाना पीना उनका नॉर्मल होता है, पंजाबी कल्चर में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अब जब वो एक बार वहाँ से होकर आया ना, उसकी लाइफ जर्नी चेंज हो गई। उसकी जो दुकान किसी ने कब्जा किया था, उस पर जो कोर्ट केस चल रहा था, वो कोर्ट केस भी वो जीत गया। वो शॉप भी उसको मिल गई। अब वो शॉप रातों रात इतनी फल फूल गई, उस एक दुकान से उस पर्सन की 4 दुकानें भी हो गई। इतना पैसा है, और पर जो उसके मन में श्रद्धा भाव था ना, वो बाबा जी को लेकर के 10 गुना हो गया। वो पूरे परिवार सहित आता है, हर महीने मत्था टेकता है, जाता है, हर उसका ये लूप चल रहा है। और हमारा भी, मैं जब से जाने लगी हूँ ये लूप मेरा भी चल रहा है। बिल्कुल हम मन में आती नहीं है कि नहीं जाए। होता है ना 1 महीना, अभी मैं इस महीने में 2 बार हो आई हूँ, क्योंकि जब मन में आता है खाटू श्याम जी चलते हैं। क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसे चमत्कार देखे हैं। स्पिरिचुअलिटी में बहुत पावर है, पर सिर्फ वही है, कर्मा अच्छे रखो, नीयत अच्छी रखो। एक तरफ आप भगवान को पूज रहे हो, दूसरी तरफ आपकी नीयत अच्छी नहीं है, तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जैसे मैंने सुना है, मेरे को कोई अंकल थे, उन्होंने बात बताई थी भी, अगर कलयुग में अगर किसी भी देवी देवता से आपने कोई भी चीज़ मांग लिया, किसी से भी मैनिफेस्टेशन कर ली, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है ना, तो लास्ट में अगर आप खाटू श्याम जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी। क्योंकि कलयुग के देवता ही वही है ना, वही तो तारेंगे। उनको वरदान था ना श्री कृष्ण की तरफ से, कृष्ण जी की तरफ से उनको वरदान था कि तू कलयुग में लोगों को तारेगा। लगता तार इसी तो बोलते हैं। सारी चीजें वही बनाएंगे, सारी चीजें वही करेंगे। पहले देखो सन 2000 से पहले देख लो उनकी पॉपुलैरिटी क्या थी, बहुत इक्का दुक्का लोग जानते होंगे। बट आज आप दरबार पे जाओ, मैं कह रही हूँ लाखों की भीड़ होती है, हजारों की भीड़ होती है, हजारों की भीड़ होती है। और लोगों की श्रद्धा विश्वास इतना ज्यादा है, क्योंकि कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। और एक बार अर्जी लगाओ, नहीं लगी, दूसरी बार लगाओ। 3 बाण तो धारी थे, 3 वचन तो थे ही उनके पास। आप जाओ, आप हार मत मानो, हारे का सहारा है, आपको हारने नहीं देगा। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, आपकी नीयत अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, आप कभी नहीं हारोगे। आपका सारा काम बहुत अच्छा बनेगा और आप
दिल से जाओगे और दिल से 4 लोगों को बताओगे कि हमारे काम यहाँ बनते हैं। मैम जैसे अब कलयुग का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना शो ऑफ के अंदर बिलीव करते हैं। अब जैसे वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, कई ज़्यादा कोई गरीब को अगर कंबल दे रहा है या कुछ खाने पीने को दे रहा है तो फोटोज़ वीडियो बना के शेयर करना भी, हाँ मैं तो आज दान करके आऊँ, ये शो ऑफ की चीज़ें ज़्यादातर करते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ भी, जो हम दान करते हैं उसका असली जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है, कैसे दान करना चाहिए? पहली चीज, जो ये सोशल मीडिया पे आके दान कर रहे हैं, इसको दान में कंसीडर किया भी नहीं जाएगा। ये आप सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो। हम और आप कुछ नहीं है, सब परमात्मा है, देने वाला भी करने वाला भी, हमें भी उसकी तरफ से आ रहा है तो हम किसी को दे पा रहे हैं। और कहते हैं इंसान के लिए आता है, भगवान धरती पे उतर के नहीं आते हैं किसी की मदद करने के लिए, इंसान ही जरिया होता है। अब मेरे को आज मदद की जरूरत है, आप मेरी मदद कर रहे हो तो आप भी भगवान के भेजे गए हो। भगवान खुद नहीं आएंगे कि भगवान आएंगे मेरी मदद करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इंसान जब ये काम कर रहा है और इसको पब्लिकली दिखा के तो वो जो दान का महत्व है ना वो खत्म हो गया, वो दान नहीं माना जाएगा। ये आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, आप एक किसी को 500 रुपए दे रहे हो, उसका इतना बड़ा शूट कर रहे हो, फिर उसको आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, ये आपने क्या किया? ये तो आपने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करी। दान एक ऐसी चीज है जो गुप्त रूप से किया जाता है और एक हाथ से करे तो दूसरे को भी पता ना लगे, ऐसे दान दिए जाते हैं। दान ये नहीं है आप एक लंगर लगा रहे हो तो आप दुनिया भर में, दुनिया जहान में दिखा रहे हो, वो दान नहीं है। आप ऐसा कर्म किसको दिखाओगे और आपको लग रहा है ये आपको बहुत ही अच्छा फल देगा? हाँ, जो आप अच्छी नीयत से कर रहे हो वो चीज़ अलग है, बट ये जो सोशल मीडिया पे डालना, ये सब दिखा के बांटना, ये बिल्कुल गलत है। दान ऐसे नहीं किया जाता। दान किया जाता है गुप्त रूप से, कभी भी दिखा के दान नहीं किया जाता है या बता के दान नहीं किया जाता है, मेरा ये दान है, मेरा वो दान है। आप देखो कितने भी मंदिरों में छतर होते हैं वो गुप्त दान में दिए जाते हैं क्योंकि उनका अलग महत्व है। और हमारे हिंदू शास्त्रों में गुप्त दान का ज़्यादा महत्व है और दान हमेशा गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। मैम आपने इतनी सारी रेमेडीज़ बताई और आपके साथ बात करके मैम सच्ची बताऊं तो मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा बोलते हो आप। अब सारी जो भी रेमेडीज़ आप बताते हो आपके सारी वर्क कर रखा है सारी चीज़ों के ऊपर, और आपने जैसे खाटू श्याम जी की न्यू रेमेडी बताई, लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी एकदम बहुत बढ़ भी चुकी है और उनके जो भक्त है वो बहुत ज़्यादा है वो। तो ये मेरे को लग रहा है ये रेमेडीज करीबी होगी शायद लोगों ने और उनको मिला भी होगा। बहुत अच्छी रेमेडीज है। मैंने आपको जितनी भी रेमेडीज बताई है, अगर किसी भी टफ टाइम में हो ना, ये रेमेडीज जरूर अपना के देखना। मैं बता रही हूँ आपकी लाइफ चेंज जरूर होगी, आपको कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। क्योंकि उपाय देखो, एक तो होते हैं पर्सनलाइज्ड रेमेडीज, वो आपके बर्थ चार्ट को देख के पता लगती है, कुंडली को देख के पता लगती है। ये एक ऐसे बेसिक उपाय है जो कोई भी कर सकता है और इजीली हो सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको करनी पड़े, जो आपको अलग से कुछ लाना पड़े या करना पड़े। बहुत इजी रेमेडीज है, करके अगर अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, अपनी लाइफ को न्यू ट्रैक पे लेकर आ सकते हो तो क्यों नहीं करोगे? ज़रूर कीजिए। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग दुखी हैं, मतलब आधे दुखी तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी माइंड प्रोग्रामिंग दुखी वाली बना ली, ठीक है। आधे तो इसलिए दुखी है, पर जो जेन्युइनली दुखी है ना वो निकलने का रास्ता भी चाहता है। तो ये रास्ते हैं, इनसे आप निकल सकते हो, इनसे डेफिनेटली निकल सकते हो, तो ज़रूर कीजिए। मैम जो आपने रेमेडीज़ बताई लोगों को पसंद आई होगी और बहुत नॉलेजेबल रहा आज का ये जो पॉडकास्ट था। तो मैम थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए हमारे पॉडकास्ट में और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आने की ट्राई की। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा पॉडकास्ट। मैम ने जैसे बताया, मैम ने एक ऑयल बनाया है, मनी ऑयल। अगर आप वो चाहते हो भी, आप वो लेना चाहते हो तो मैम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही मेरा सम्मोहिनी अर्क विच इज वेरी पॉपुलर, आई मीन इंस्टा पे भी और वैसे भी इतने मैजिकल रिजल्ट हैं उसके, इतने मैजिकल। बस आपने उसका आईब्रोज चक्रा पे, यहाँ इस चक्रा पे आपने तिलक करना है। कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मैम हम मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं, हमें नहीं पता हाउ टू मैनिफेस्ट द थिंग्स, हाउ टू मैनिफेस्ट द मनी। उन लोगों के लिए है। पैसा आपके पास भाग के आएगा, बट सेम वही चीज, कर्म करने हैं, कमाने के लिए कुछ करना है, तभी पैसा आएगा। बैठे बैठे कोई नहीं देकर जाएगा बैग, वो चीज़ है। तो दोस्तों जैसे मैम ने बताया अभी, तो आप जो भी ये चीज़ मैम ने जैसे बताई, अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मैडम का जो कॉन्टैक्ट्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम।